चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं जहां हकीकत और वहम दोनों एक दूसरे में इस कदर उलझ जाते हैं कि फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। और इस पूरी कहानी का कह सकते हैं जो दिल है वो बस इस एक लाइन में छिपा है, संक्रमण खून में नहीं दिमाग में है। अब इसका मतलब क्या है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, कहानी की शुरुआत। और ये कहानी शुरू होती है एक लैब में, एक रहस्यमयी परछाई से। तो जरा माहौल को समझिए। जगह है लैब नंबर 7। रात का गहरा सन्नाटा और ऊपर से इमरजेंसी लाइट्स भी बंद है। हमारे हीरो डॉक्टर आर्यन इस सर्द, खामोश और सच कहूं तो काफी डरावने माहौल में एकदम अकेले हैं। और ठीक तभी उस सन्नाटे को एक बहुत ही अजीब सी आवाज तोड़ती है। टिक टिक टिक। आवाज ऐसी जैसे कोई मेटल की टेबल पर धीरे धीरे अपनी उंगली टैप कर रहा हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर आर्यन उस लैब में अकेले नहीं है? अभी एक पल पहले तक वो मेज बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आर्यन अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डालते हैं, उन्हें वहां एक नई माइक्रोस्कोप स्लाइड मिलती है और साथ में एक अजीब सा नोट। सवाल ये है कि ये सब वहां आया कहां से? चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां से ये मामला और ज्यादा उलझना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पूरा अस्पताल एक भूतिया जगह में तब्दील हो जाता है। घबराकर डॉक्टर आर्यन लैब से बाहर भागते हैं, पर बाहर का मंजर तो और भी भयानक है। पूरा का पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा है, एकदम वीरान। वार्ड खाली पड़े हैं, लाइटें गुल हैं, एक भी स्टाफ का सदस्य नजर नहीं आ रहा, मानो जैसे एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया हो। और इस डर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हर दीवार पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा मिलता है, ऑब्जर्व, मतलब देखो। सोचिए जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनदेखी ताकत ना सिर्फ उन्हें देख रही है बल्कि उन्हें भी कुछ देखने पर मजबूर कर रही है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां डॉक्टर आर्यन का आमना सामना होता है उस रहस्य से। तीसरा हिस्सा, एलिवेटर में मुलाकात। देखिए ये पूरा सीन कितना तनाव भरा है। सबसे पहले एक एलिवेटर की घंटी बजती है और उसके दरवाजे उस गहरे अंधेरे में खुलते हैं। फिर अंदर एक साया दिखाई देता है, एक शख्स जिसका चेहरा तो अंधेरे में छिपा है पर उसके हाथ में, हाँ, वही खून की रिपोर्ट है। और फिर वो शख्स कुछ ऐसा बोलता है जो डॉक्टर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है, तुम सैंपल की जांच नहीं कर रहे थे, वो सैंपल तुम्हारी जांच कर रहा था। बस ये एक लाइन और डॉक्टर आर्यन की पूरी दुनिया, उनकी पूरी हकीकत हिल जाती है। इसके बाद वो रहस्यमयी शख्स डॉक्टर आर्यन को एक फाइल थमाता है और एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला हुक्म देता है। सिर्फ एक शब्द, रीड, यानी पढ़ो। और अब वो पल आ गया है जिसका हमें इंतजार था। चौथा हिस्सा, वो भयानक खुलासा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। डॉक्टर आर्यन के हाथ कांप रहे हैं पर वो जैसे तैसे फाइल खोलते हैं और उसमें जो लिखा है वो कुछ ऐसा है। मरीज का नाम डॉक्टर आर्यन, स्थिति संक्रमित, लक्षण मतिभ्रम, पैरानोया, और सबसे नीचे लिखा वो नोट जो सब कुछ साफ कर देता है। मरीज को लगता है कि वो डॉक्टर है। बस फाइल उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसी एक पल में उनकी दुनिया, उनकी पहचान, उनकी हकीकत, सब कुछ कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। तो अब आगे क्या हुआ? पांचवा हिस्सा, खुलासे के बाद का मंजर, जहां हकीकत का आखिरी धागा भी टूट जाता है। सोचिए, एक पल पहले तक अस्पताल एक डरावना वीरान खंडहर था और अब अचानक बत्तियां जल उठती हैं और वही अस्पताल एकदम नॉर्मल, रोशन और चहल पहल से भरा हुआ नजर आता है। स्टाफ इधर उधर जा रहा है, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। तो क्या वो सब सिर्फ उनके दिमाग का एक वहम था जो अब टूट चुका है? अब असली तस्वीर साफ होती है। 2 वार्ड बॉय डॉक्टर आर्यन को पकड़े हुए हैं, उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें साइकियाट्रिक वार्ड की तरफ ले जाया जा रहा है। वो बेचारे चीख रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, वो परछाई जिंदा है, मुझे छोड़ो। पर उनकी चीखें जैसे दीवारों में ही गुम हो रही हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तभी एक वार्ड बॉय दूसरे से धीरे से कहता है, आज का तीसरा केस है, लक्षण बिल्कुल वही हैं। ये एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ी और ज्यादा खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। और फिर
हम देखते हैं कहानी का आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाला सीन। उसी लैब में माइक्रोस्कोप की उस स्लाइड में एक दरार पड़ती है और वो काली परछाई, वो चीज धीरे धीरे उस दरार से बाहर रिस रही है। मतलब जो कुछ भी आर्यन देख रहा था वो वहम नहीं था, वो हकीकत थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मरीज को ये यकीन हो कि वो डॉक्टर है, तो फिर वो खौफ जो उसने महसूस किया, क्या वो असली था या फिर दिमाग में फैले हुए उस इन्फेक्शन का बस एक लक्षण? असली हकीकत क्या थी? मरीज का वहम या एक अनदेखा अनजाना खतरा जो अब